नमो नमः। सुप्रभातं विद्यार्थिनः। अस्माभिः वाल्मीकिविरचितस्य रामायणस्य सुन्दरकाण्डः विवेच्यते, अधीयते वा। तत्र प्रसङ्गः चलति। श्रीरामचन्द्रस्य महाप्रभुः परमभक्तः हनुमान् मातुः सीतायाः अन्वेषणं कुर्वन् तत्र लङ्का अवस्थितायाम् अशोकवाटिकायां कस्मिंश्चित् मन्दिरे रमणीयतमे उपविष्टां मातरं सीतां पश्यति। तदानीं माता सीता यथा दृश्यते स्म तादृशं वर्णनं तस्याः रमणीयं स्वरूपं तेजस्वरूपं च वर्णयन् अस्ति हनुमान माध्यमेन महर्षि आदिकवि वाल्मीकि। आदिकवि वाल्मीकि सीता मैया का जब रावण ने अपहरण कर उनको लंका नगरी में रखा था, तब सीता मैया जैसी दिखाई दे रही थी, उनका वो रमणीय जो सौंदर्य है उसका एक चित्र यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और सीता मैया जिस प्रकार दिखाई दे रही थी रामचंद्र के वियोग में, और एक तापसी होने के नाते, एक सती स्त्री होने के नाते, तापसी मीन्स अभी सती स्त्री एवं तापसी के रूप में रह रही थी क्योंकि वनवास कर रही थी, और एक ओजस्विनी तेजस्विनी सुंदरी स्त्री थी सीता मैया, और इनका जो अलौकिक सौंदर्य है उसका एक सुंदर चित्र यहाँ वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। उसी क्रम में आगे सीता मैया को देखकर हनुमान जो तर्कणा कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, वह इस प्रकार है। वही प्रसंग चल रहा है। इस क्रम में पूर्व में 8 पाठों के अंतर्गत हम 27वें पद्य तक अध्ययन कर चुके हैं। आज 28वें पद्य से चलेंगे, लेकिन 27 रूप को भी साथ 27 पद्यों को भी लेंगे क्योंकि वह इन पूर्व पद्यों में और आने वाले पद्यों में वो संपृक्त है, उसका अन्वय संबंधित है। देखिए 27वां पद्य इस प्रकार है। तर्कयामास सीतेति कारणी रूपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा। बोले रक्षसा कामरूपिणा रक्षसा तेन तदा ह्रियमाणा ऐसा सीता इति उपपादिभिः कारणैः हनुमान तर्कयामास। ये सीता मैया जो कि कामरूपी कामम यथेच्छम रूपम धारयति यह सह कामरूपी तेन कामरूपिणा, अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस राक्षस रावण के द्वारा अपहृत की गई वो सीता यही है। इस प्रकार अनेक उपपन्न व तर्क संगत कारणों से ये तर्कणा कर ली व ये निश्चय कर लिया हनुमान जी ने कि यही ही सीता मैया है। जैसा कि भगवान रामचंद्र ने उन्हें बताया था कि भाई सीता मैया को देखोगे तो ऐसे दिखाई देगी। अब 28वां पद्य। यथा रूपा हि दृष्टा सा तथा रूपे यमंगना पूर्णचंद्रानना शुभ्रू चारुभृत्त पयोधरा। कह रहे हैं, संधि विच्छेद देख लीजिए। तथा रूपा धन इयम धन अंगना तथा रूपे इयम अंगना, बस अन्वय ही। यथा रूपा दृष्टा सा तथा रूपा इयम अंगना पूर्णचंद्रानना शुभ्रू पूर्णचंद्राननाम शुभ्रम और शुभ्रु चारुभूत पयोधराम
तर्कया मास, सीता इति तर्कया मास। तो करे तर्कया मास, ये विचार किया, निश्चय किया कि यही सीता मैया होगी, क्योंकि यथारूपा ही दृष्टा सा, जैसे वो देखी गई थी, माने जैसे उनकी रामचंद्र के द्वारा बताए गए शब्दों के द्वारा जिस प्रकार इन्होंने अपने अनुभव किया था, हनुमान जी ने अनुभव किया था, देखा था, अर्थात विचार किया था, सोचा था, जैसा बताया था। सा तथा रूपा, वह ये सीता उसी प्रकार रूप को, स्वरूप को धारण करने वाली है। यह मंगना, यह जो अंगना, ये जो स्त्री है, ये उसी प्रकार स्वरूप को धारण करने वाली है, जैसा कि रामचंद्र ने बताया था हनुमान जी को। क्योंकि इन्होंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा था, बाद में मित्रता हुई थी हनुमान से, हनुमान को भक्त बनाया था, वह हनुमान उनके भक्त बने थे। बोले पूर्णचंद्राननाम, पूर्णचंद्रस्य इव वा पूर्णचंद्र इव आननम यस्या सा पूर्णचंद्रानना, ताम पूर्णचंद्रानना उपमालंकार। पूर्णचंद्र की तरह जिनके रमणीयत मुख था, मुखमंडल था, ऐसी सीता मैया को देखा। और कैसी थी सीता मैया? ना शुभ्रू, सु माने सुंदर भ्रूलता, जिनकी नेत्र की जो ऊपर की भौहें जो अत्यंत सुंदर थे, रमणीय थे, ऐसी सीता मैया को देखा। और कैसी थी सीता मैया? न चारु वृत्त पयोधरा, चारु रमणीयतम वृत्त गोलाकार पयोधर, अपने स्तन मंडल से युक्त ऐसी सीता मैया को उन्होंने देखा। अत्यंत रमणीय सौंदर्य को धारण करने वाली सीता मैया थी, जैसा कि राम भगवान ने बताया था, ऐसा ही उनको देखा। इन्होंने, हनुमान जी ने देखा, देखकर ये विचार किया, ये जरूर सीता मैया ही है। और आगे 29वां पद्य, कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वां भीतिमिरां दिशः, भीतिमिरा दिशः, तां नीलकंठीं बिंबोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां। अन्वयः, बोले प्रभया सर्वा दिशः भीतिमिराः कुर्वतीं देवीं तां नीलकंठीं बिंबोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां ददर्श वा वीक्ष्य तर्कयामास। करें प्रभया, अपनी प्रभा से, अपनी शारीरिक कांति से, अपने सौंदर्य की प्रभा से, तेज से, ओज से, सर्वाः दिशः, द्वितीय व्यक्ति दिक् शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, समस्त दिशाओं को, चारों दिशाओं, या आप चार कोने जो है और ऊर्ध्व अध लगा करके 10 दिशाएं भी कह सकते हैं, ऊर्ध्व अध मिलाकर, और ईशान्य नैऋत्य इत्यादि ये जो कोने के दिशाएं, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, इस प्रकार 4 4 और 2 10 दिशाओं को, समस्त दिशाओं को भीतिमिराः कुर्वती, विगत तिमिराः भीतिमिराः, वा विगतम तिमिरम यासु ताः भीतिमिराः, ताः भीतिमिराः, जहाँ के अंधकार को दूर कर दिया गया है, अंधकार को अपसृत करती हुई, हटाती हुई, अपनी तेजों से, अपनी ओजों से, अपने प्रकाश से, अपने शारीरिक सौंदर्य की प्रतिभा से, अपनी सारी दिशाओं को अंधकार रहित करती हुई देवी, दिव्य गुण संपन्ना, सती ताम सीताम भिक्ष्य तर्कयामास, सोचा। और कैसी थी वो सीता मैया? न नीलकंठी, नीलकंठी, नीलकंठस्य पत्यम स्त्री नीलकंठी, मयूरी की तरह
अत्यंत रमणीय थी, सुंदर थी। बिंबोष्टिम, बिंब फल के समान लाल ओष्ठ जिनके थे। बिंबोष्ठ, अत्यंत सुंदर लाल रंग के होठ थे। ये सब रमणीयता का प्रतीक है। सौंदर्य, अत्यंत सुंदरी थी, लाल रंग के अधर थे। लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं थी, स्वाभाविक रूप से लाल वर्ण के थे होठ। और सुमध्याम, सु नाम शोभनम, मध्य भाग यस्या सा सुमध्या ताम सुमध्याम, जिनके मध्य भाग कटिप प्रदेश सुडोल थी। कटिप प्रदेश सुडोल था, सुंदर था, मृगांगी व मृगांगना की तरह थी, अत्यंत पतली कमर वाली। और सुप्रतिष्ठिताम, अंग प्रत्यंग सब अत्यंत प्रतिष्ठित थी, सुंदर भाव से अवयव सुडोल थी। ऐसे सीता मैया को देखकर हनुमान जी ने विचार किया कि यही सीता मैया होगी। नेक्स्ट, सीताम पद्मपला साक्षीम मन्मथस्य रतिम यथा इष्टाम सर्वस्य जगतः पूर्णचंद्र प्रभामिवा। पहले पद्मपला साक्षीम मन्मथस्य यथा रतिम तथा सीताम, और सर्वस्य जगतः इष्टम पूर्णचंद्र प्रभामिव ताम सीताम वीक्ष्य दर्शयामास। उस सीता मैया को देखकर उन्होंने तर्कयामास से विचार किया। पहले पद्मपलासाक्षी, पद्मपलासस्यैव अक्षिणी, पद्मपलासवत् अक्षिणी यस्या सा पद्मपलासाक्षिणी ताम पद्मपलासाक्षी ताम पद्मपलासाक्षी। कमल के पत्ते के समान जिनकी आंखें थी, अर्थात सुदीर्घ नेत्र वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, लंबी आंखों वाली, माने सुदीर्घ अपांग वाली, ऐसी सुंदर नयनी उस सीता मैया को देखकर कैसी दिखाई दे रही थी? जैसे कि यथा मन्मथस्य रति, कामदेव की पत्नी रति की तरह हो दिखाई दे रही थी सीता मैया। और सीताम और कैसी न जगतः सर्वस्य इष्टाम, जो कि समग्र जगत का, संसार का जो इष्ट है, जो प्रिय है, सबको पसंद है सीता मैया, सबको अच्छे लगने वाली सीता मैया थी। इतनी तापसी थी, सती थी, साध्वी थी और बरंगना थी। बारंगना नहीं, बरंगना। बरंगना आ की मात्रा लगते ही अर्थ अनर्थ हो जाता। बरंगना श्रेष्ठ अंगना थी, और बारंगना होती वेश्याएं। तो यहाँ बरंगना, ऐसी सुंदरी स्त्री को सीता मैया को देखा। और कैसी दिखाई दे रही सीता मैया? पूर्णचंद्र प्रभा में, वो उपमा अलंकार है। पूर्णचंद्रस्य प्रभा इव प्रभा यस्या सा पूर्णचंद्र प्रभा ताम पूर्णचंद्र प्रभाम इव। पूर्णचंद्र की प्रभा की तरह, कांति की तरह जिनकी कांति थी, क्योंकि गौर वर्ण थी, श्वेत वर्ण थी, ओजस्विनी थी, तेजस्विनी थी, ऐसी सीता मैया देखा। बड़े कमल पत्ते के समान बड़े बड़े नेत्र वाली, सुंदर रमणीय नेत्र को धारण करने वाली, जैसे कि कामदेव की पत्नी रति हो ऐसी सुंदर लगने वाली, और समस्त जगत के जो कि इष्ट प्रियतम है, और पूर्णचंद्र की प्रभा की तरह, प्रभा कांति की तरह कांति जिनकी थी, ऐसे सीता मैया को देखकर हनुमान जी ने विचार किया कि यही सीता मैया होगी। और कैसी थी? न भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निश्वास बहुलाम्भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव। संधि विच्छेद। सुतनुम धनासीनां सुतनुमासीनां नियतां धनैव नियतामिव भुजगेन्द्रवधूम धनैव भुजगेन्द्रवधूमिव। छंद वही, अनुष्टुप छंद। और अन्वय देखिए, भूमौ आसीनां सुतनुम, भूमौ आसीनां सुतनुम, भूमौ आसीनां कीदृशं न तापसीमिव नियताम आसीनां, भूमौ तापसीमिव नियताम आसीनां सुतनुम ताम, और निश्वास बहुलाम ताम भीरुम भुजगेन्द्र वधुम इव ताम सीताम वीक्ष्य तर्कयामास। सीता इति, ये सीता मैया है। बोले तापसीमिव नियताम, भूमौ नियताम आसीनाम, तपस्विनी की तरह, जो कि नियमों को, व्रतों को, संयम को
पालन करती हुई जमीन पर जो बैठी हुई थी, बहुमूल्य अर्घ्य रावण की, जो कि लंकाधिपति रावण जो त्रिभुवन के मालिक बन गया था रावण अपने प्रताप से, उसके पास कौन सी कमी थी, लेकिन वो जमीन पर बैठी हुई थी सीता मैया। क्योंकि तपस्विनी जो स्त्रियाँ होती, सती स्त्रियाँ होती, वो जमीन पर बैठेगी, वो किसी के घर में जा करके और उसके बहुमूल्य आसन पर नहीं बैठ सकती। इसीलिए नियम व्रत को पालन करती हुई तपस्विनी की तरह भूमि पर जो बैठी हुई थी, सुतनुम सुंदर शरीर वाली, शोभने रमणीयतम सुंदर शरीर वाली, और निश्वास बहुलाम, लंबी लंबी सांस लेने वाली, छोड़ने वाली, लंबी लंबी सांस छोड़ने वाली, भीरुम जो भयाल है, डर रही है, भुजगेंद्र बधुमिव, भुजगेंद्रस्य सर्पस्य बधु, माने सर्पिणी की तरह, उपमा है सर्पिणी की तरह वो थी। यहाँ देखिए, इधर डरपोक करे, भीरू करें, इधर सुंदर करे, भोली भाली सामान्य स्त्री कह रहे हैं, उधर भुजगेंद्र बधु कह रहे हैं। ये जो विरोधाभास है, इसमें इसका तात्पर्य है कि सती स्त्री थी। सती स्त्री बहुत जितनी सीधी होती, सरल होती, और जरूरत पड़ने पर वो सर्पिणी की तरह क्या होती, बहुत खतरनाक भी होती। जरूरत पड़ने पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो डस भी सकती है, सर्पिणी की, नागिनी की तरह। तो नागिनी की भूमिका, इसलिए नागिनी के साथ उपमा दी गई सीता मैया को। इस प्रकार सीता मैया अत्यंत रमणीयतम थी और भयंकर भी थी। दोनों रूप उनके अंदर थे। यही उनकी अनुपम अद्वितीय व्यक्तित्व का परिचय है सीता मैया का, कि एक तरफ जहाँ तो मृदु स्वभाव वाली थी, अत्यंत कोमलांगी थी, वहीं जरूरत पड़ने पर वो नागिनी की तरह अत्यंत भयानक भी थी। ये बताने का आशय है। ऐसी सीता मैया को हनुमान जी ने देखकर विचार किया, ये जरूर ये नारी क्या है ना, परम प्रभु परमेश रामचंद्र की ये पत्नी जरूर होगी। विद्यार्थियों, आज यहीं हम विराम लेते हैं, फिर आगामी कक्षा में आगे अध्ययन को जारी रखेंगे। धन्यवाद।